वसुधारी बालकृष्ण लाल के वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत श्री हनुमान जी महाराज की परम कृपा से श्री सद्गुरुदेव भगवान के परम सानिध्य में सर्व पितृ देवताओं की कृपा से अब लोग श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। आज कथा का प्रथम दिन समस्त गोयल परिवार जो यजमान हैं इस कथा के, उन पर ठाकुर जी की अहेतु की कृपा बरसी है। उनके कई जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं, तो इस निमित्त श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा गया है। भागवत वो मार्ग दिखाने वाला, भक्ति की ओर ले जाने वाला, समस्त कष्टों को दूर करने वाला, शांति प्रदान करने वाला ऐसा श्रीमद् भागवत कथा है जो समस्त गोयल परिवार पर ऐसी कृपा ठाकुर जी की बरसी है। प्रथम दिन की कथा महात्म्य की कथा होती है। महात्म्य का अर्थ समझते हैं ना, महत्व। महात्म्य का अर्थ है महत्व। जब तक हम किसी के महत्व को नहीं समझेंगे तब तक उसकी पूरी लीला समझ में नहीं आएगी। महत्व समझेंगे तभी वो समझ में आएगा, तभी वो तत्व समझ में आएगा। तो पहले दिन की कथा महात्म्य की कथा होती है। कैसे कथा सुनना चाहिए, कथा के क्या क्या नियम हैं। देखो, बिना नियम के तो कुछ नहीं है।
जब तक नियम संयम नहीं है तब तक जीवन नहीं है। और आजकल जीवों का नियम संयम ही अस्त व्यस्त हो रहा है। सबसे बड़ी भीति हमारी यही है कि हमारा नियम न संयम कुछ भी नहीं है। अगर हम नियम और संयम से रहेंगे तो बढ़िया रहेंगे। तो क्या नियम है, कैसे इसे करें, कैसे सुनना चाहिए, क्या खा के सुनना चाहिए, और प्रारंभ में किसने इस कथा को श्रवण किया, किसने सुनाया, किसने सुना, ऐसा महात्म्य में वर्णन है। हनुमान जी महाराज का सुंदर स्थान तिगरी हनुमान महाराज, जो प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है, जहाँ पर अधिकतर आयोजन होते रहते हैं और पहले भी होते रहे, आगे भी होते रहेंगे। तो जहाँ धार्मिक आयोजन हो, जहाँ भागवत हो, यज्ञ हो, कथा हो, वो जगह सिद्ध हो जाती है। एक बार करने के बाद वो जगह पवित्र हो जाती है, वो सिद्ध हो जाती है। जहाँ पर निरंतर आयोजन होते रहे, निरंतर कथाएं होती रहे, निरंतर धार्मिक अनुष्ठान आयोजन होती रहे, वो जगह तो परम सिद्ध हो जाती है। वहाँ भगवान भी आकर के विराजमान हो जाते हैं। हनुमान जी महाराज जी वैसे समस्त देवता विराजमान है, ऐसा कोई देवता होगा जो इस मंदिर में नहीं होगा, सभी देवता विराजमान हैं। तो ऐसा अद्भुत आयोजन है। आप लोग इसका आनंद लेंगे, इसके साक्षी बनेंगे और सुख मधुर आज से प्रारंभ हुआ है। देखो, सबसे पहले कथा कहाँ हुई और किसने किसको सुनाई। सर्वप्रथम जो कथा है कहाँ हुई, ये कथा हुई नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य में नैमिष तीर्थ है, वहां पर ये भागवत कथा हुई। किसने सुनाई, इसके आचार्य सूत जी महाराज हुए और चार भाई सनत, सनंदन, सनातन, संत कुमार, चार भाई इनके श्रोता बने। देखो, जब श्रोता और वक्ता एक से हो तब कथा में आनंद आता है। जैसे वक्ता कथा सुना रहे और श्रोता भी अच्छी तरह से सुनते हैं तो वक्ता का भी मन लगता है, और श्रोता अच्छे हैं, वक्ता भी कुछ भी बोल रहे हैं तो आनंद नहीं आएगा। जब दोनों बराबर होंगे, श्रोता भी अच्छे होंगे और वक्ता भी अच्छा होगा, तो कथा कहने में, सुनने में आनंद आएगा। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गूढ़। देखो, श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञान की निधि वो होना चाहिए। जैसे आचार्य हैं, कथा व्यास हैं, और वो तो अध्ययन होता ही, वो तो कथा सुनाते हैं, उनका कार्य ये है। लेकिन श्रोताओं को भी कथाएं याद होना चाहिए, श्रोताओं को भी नियम याद होना चाहिए, कैसे कथा सुनना चाहिए, कौन सी कथा कब आती है, सब श्रोताओं को यह होना चाहिए। तो सूत जी महाराज इस कथा के व्यास हैं और सनक ऋषि श्रोता है। सभी ऋषि 88,000 ऋषि एकत्रित हुए हैं। सभी ने मिलकर के प्रश्न किया कि महाराज, आगे घनघोर कलयुग आ रहा है, कल प्रसिद्ध प्राणी जो जीव हैं, ये कैसे इनकी मुक्ति होगी, जिसको सुनने से कैसे इनको सद्मार्ग की प्राप्ति होगी, ऐसा कोई उपाय हमें बताएं। नैम से सूतमासीन नव विद्या महामति
पीत सोन को सूत जी महाराज के आचार्यत्व में कार्य हो रहा है और सूत जी महाराज से प्रश्न किया। उसी समय सूत जी महाराज ने कथामृत का वर्णन किया, कथा की महिमा का वर्णन किया और बताया कि जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, उसी समय इंद्र आदि देवता मिलकर के और अमृत का कलश हाथ में लेकर के सुखदेव जी महाराज के पास पहुंचे। महाराज, ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दो और जो कथामृत है उस अमृत को हमें पान कराओ। जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने बात सुनी, उसी समय सोचा कि देखो देवता कितने स्वार्थी हैं। सुरनर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करें संप्रीति। सुखदेव जी महाराज तो जानते थे, उसी समय समझ गए कि देवता स्वार्थी हैं, अपना स्वार्थ बनाने के लिए आए हैं। उसी समय कहा, अरे देवताओं, अरे स्वार्थी देवताओं, आप अपने स्वार्थ के लिए कहां कांच और कहां मणि की तुलना कर रहे हैं। कांच और मणि एक से थोड़ी हो सकते हैं। देखो, चमक कांच में भी होती है, मणि में भी होती है, लेकिन मणि जो कार्य करेगी वो कांच नहीं कर सकता। और उसी समय दोनों की तुलना की, तुलवाया तो महाराज भागवत कथामृत है ना, उसका पल्ला भारी रहा। श्रीमद् भागवत महापुराण की बड़ी अद्भुत महिमा श्रीमद् भागवत की। उसके बाद नारद जी एक बार घूमते घामते हुए बद्रीनाथ पहुंचे। बद्रीनाथ सबने दर्शन किए होंगे। और बद्रीनाथ, चारों धाम जब जाते हैं तो बद्रीनाथ में दर्शन जरूर करना चाहिए। और बद्रीनाथ में कुछ न कुछ सदकर्म करना चाहिए। सदकर्म का क्या है? जाकर के वहाँ कुछ न कुछ पठन करें, पूजा करवाएं, अनुष्ठान करवाएं, जाप करवाएं, रामायण का पाठ करें, भागवत श्रवण करें। तीर्थों में बद्रीनाथ में जाकर के जरूर श्रवण करना चाहिए, क्योंकि जब हम यहाँ से पाप हो जाते हैं, उन पापों को समाप्त करने के लिए, धोने के लिए हम तीर्थों में जाते हैं। और वहाँ जाकर के सिर्फ भगवान का भजन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। वहाँ जाकर के किसी भी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। यहाँ का पाप वहाँ धुल जाएगा, लेकिन वहाँ का किया हुआ पाप वज्र के समान हो जाता है, वो कभी मिलता नहीं है। इसलिए तीर्थों में जाकर के पुण्य कार्य करें। तो बद्रीनाथ में नारद जी महाराज घूमते घामते पहुंचे जहां चारों ऋषि हैं। देखो, चारों भाई जो है ना, चारों बराबर के, और चारों का काम क्या है? कथा मात्रेक जीवनम। उनका जीवन क्या है? कथा। एक भाई ने दूसरे भाई को कथा सुनाई, दूसरे ने तीसरे को सुनाई, कोई एक श्रोता बना, कभी दूसरा बना, कभी तीसरा बना, कभी चौथा बना। चारों भाई श्रोता बन जाते हैं, भक्ता बन जाते हैं, नंबर बाई नंबर। यही उनका कार्य, यही उनका जीवन है। कथा ही उनका जीवन है। देखिए, अगर जीवन की व्यथा को मिटाना है, जीवन की व्यथा को मिटाना है तो कथा श्रवण करना चाहिए। हम जीवन की व्यथा को तभी मिटा पाएंगे जब हम मन वचन कर्म से कथा श्रवण करेंगे। तो जब नारद जी महाराज ने प्रणाम किया, ऋषियों ने नारद जी को प्रणाम किया, कहा, नारद जी, आज कहां से आप घूमते घामते हो आ रहे हो? आपका चेहरा क्यों लटका हुआ है? जैसे सदैव जो प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति और उसके चेहरे पर अगर उसकी मुस्कुराहट चली जाए,
चेहरा थोड़ा खराब हो जाए तो लोग समझ जाते हैं कि निश्चित कुछ न कुछ घर में हुआ है। ये ऐसी फर्क माताओं में ज्यादा होती है। माताएं जो होती है ना, एक दूसरे को देखेंगी तो अगर कुछ नहीं बात करेंगी तो पूछ लेंगे, क्यों नहीं, तेरे घर में कोई बात होगी कि लड़ाई नहीं होगी कुछ आज, तेरा चेहरा ऐसा ही उतरा उतरा लग रहा है। तो नारद जी से प्रश्न किया, नारद जी आप सदैव प्रसन्न रहने वाले, सदैव भगवत भक्ति का प्रचार करने वाले, कीर्तन करने वाले, और आज आपका चेहरा ऐसा, क्या बात है, क्या कारण है, कौन सी चिंता में खोए हुए हो? नारद जी ने कहा महाराज क्या बताऊं, बड़ी दुविधा में। अरे दुविधा, कौन सी दुविधा, क्या बात है? और तुम जैसे परम ज्ञानी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र होते हुए भी भक्ति का प्रचार प्रसार करने वाले ऐसे अगर अशांत भावना में रहे तो ये तो अच्छी बात नहीं है। नारद जी ने महाराज कहा, महाराज क्या बताऊं, मैं सब जगह घूमा, समस्त भारत भूमि पर घूमा, लेकिन कहीं भी शांति नहीं मिली। कुरुक्षेत्र गया, गयाजी गया, लेकिन कहीं भी मन को शांति नहीं मिली। उसके बाद सोचा कि मैं संतों के आश्रम में जाऊं, संतों के यहाँ जरूर शांति मिलेगी। लोग कहते हैं संतों के दर्शन से, संतों के आशीर्वाद से सब कुछ समाप्त हो जाता है। शायद मेरा कष्ट, मेरा दुख संतों के जहाँ जाकर के कष्ट दूर हो, लेकिन संतों के यहाँ गया तो बड़ी और स्थिति खराब। जैसे ही मोनी जी महाराज के आश्रम में पहुंचा तो वहां तो शोरगुल हो रहा, आवाज ही आवाज आ रही चारों तरफ से, चारों तरफ से आवाज। अब देखो जहाँ मौन व्रत हो वहाँ आवाज किस बात की? हमने अगर प्रण ले लिया, हमने अगर नियम ले लिया कि हम बोलेंगे नहीं, नियम ले लिया कि हम बोलेंगे नहीं। कुछ लोग नियम ले लेते हैं, जैसे भोजन करते हैं ना, उस समय बात नहीं करते, वो नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय बात नहीं करना चाहिए। तो नियम ले लेते हैं, अगर नियम अच्छी तरह से बन जाए तो अच्छी बात है। कुछ लोग थोड़े से बात के ऊपर और नियम तोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर नियम एक बार बांधा तो उस नियम को निरंतरता चलाना चाहिए। तो मौनी जी महाराज के आश्रम में गया, वहां शोरगुल हो रहा, आवाज। जैसे त्यागी जी महाराज के आश्रम में पहुंचा तो वहाँ और ही स्थिति, जहाँ त्याग होता है वहाँ ट्रक के ट्रक गाड़ियाँ खड़ी हुई, मान पड़ा। अरे जहाँ त्याग दिया, जीवन में सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया, वहाँ किस बात की कामना? जहाँ त्यागी हो गए, वहाँ त्यागी हो गए, वहाँ तो कोई याचना होना ही नहीं चाहिए। लेकिन वहाँ की स्थिति और हमने देखी। संतों की यहाँ की स्थिति देख करके मैंने सोचा गृहस्थों के यहाँ जाना चाहिए। गृहस्थों के यहाँ, गृहस्थ भजनानंदी होती है, उनका जाना चाहिए, उनके यहाँ भी देखें क्या है। जैसे ही गृहस्थों के यहाँ गया, तरुणी प्रभुता साल को बुद्धिदायक, साल को बुद्धिदायक, साल को बुद्धिदायक, साल को बुद्धिदायक। घर में तरुणी प्रभुता के, तरुणी यानी जवान बहू का, नई बहू का घर में चला। जैसे ही घर में बहू आई महाराज, उसी समय आते ही बहू घर के ताले चाबी सब ले लेती। धीरे धीरे सासू की बेचारी के अरमान होते हैं जीवन भर के कि मेरी बहू आएगी, मेरी सेवा करेगी। लेकिन जैसे ही बहू आए, वो बहू आजकल की बहू जो आती, मान पढ़ी पढ़ाई आती है पहले से,
उनको पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले तो बहू सिखाती थी, समझाती थी, बेटा ये करना है, ऐसा करना है। लेकिन आजकल की बहू तो महाराज श्री राधे, पहले से माता जी उसको उनकी मम्मी बता देती हैं कि बेटा वहाँ जाए तो ये सब स्थिति है तुम्हारी। तो तरुणी प्रभुता के घर में बहू का चला साल को बुद्धिदायक, और घर में साले साहब की बुद्धि ज्ञानी कहे जाएंगे। जिस घर में साले की चलती है ना, वो घर में निश्चित रूप से महाभारत होता है। जैसे वृंदावन ब्रज की कहावत है, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। दीवार जो होती है ना, उसको आले अलमारी खराब कर देते हैं, ज्यादा आला अलमारी नहीं होना चाहिए। और घर में ज्यादा साले साल की चलनी लगे ना हमारा, तो श्री राधे धीरे धीरे। इसलिए देखो, पूछना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि खुद का भाई तो बाहर बैठा हुआ है और साले साहब चूल्हे पर बैठे। ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए, समानता होना चाहिए। तो साल को बुद्धिदायक, साले साहब बुद्धिदायक है। कन्याओं का विक्रय होगा, कन्याएं बेची जाएंगी कलयुग के प्रताप से। ऐसा कलयुग का होता है। ग्रस्तों के यहाँ भी मन को शांति नहीं मिली। अब तो नारद जी महाराज अब ये वृतांत किसको बता रहे हैं? सोन ऋषियों को बता रहे हैं। घूमते घामते हुए नारद जी वृंदावन पहुंचे, और वृंदावन में जैसे ही मधुवन में पहुंचे, मधुवन में जैसे ही यमुना दर्शन किए, दर्शन करते ही जाने लगे, उसी समय आवाज आई, भो साधु चनम मम चिंता दर्शनम तव लोकस्य सर्वकागहरम। हे साधु रुको, हे साधु थोड़ी देर रुको। साधु का अर्थ जानते हैं ना, बोधो साधु क्षणम तिष्ठ। साधु का मतलब है जिसने अपने आप को साध लिया, इंद्रियों को जिसने अपने वश में कर लिया, वही पक्का साधु है। तो ये आवाज कौन दे रहा है? ये आवाज भक्ति देवी आवाज दे रही है। यमुना के तट पर वृंदावन में भक्ति देवी आवाज दे रही है, साधु रुको, थोड़ी देर रुको, मेरी चिंता को समाप्त करो और आपके दर्शन मात्र से मेरा कष्ट दूर हुआ। संत दर्शन जिम पातक कट रही। देखो, संतों के गुरुओं के दर्शन करते हैं ना, तो पाप समाप्त हो जाते हैं। संतों से हमें क्या प्राप्त होता है? जैसे हम किसी गुरु के पास गए, किसी विद्वान के पास गए, उसके पास बैठते ही हमारे अंतर मन का कष्ट दूर हो जाए, तो ये समझो कोई न कोई चमत्कार है। हमारे अंदर की नेगेटिवता समाप्त हो, पॉजिटिवता हमारे अंदर आए, तो निश्चित रूप से समझ लो कोई न कोई संत है, कोई अद्भुत संत है। तो संतों के दर्शन मात्र से पाप समाप्त हो जाते हैं। आपके दर्शन से मेरा कष्ट दूर हुआ, आप मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने मुड़कर के देखा, देख करके सोचा, देवी आप कौन हो, कहां से आई हो? भक्ति देवी ने कहा कि प्रभु मैं भक्ति हूँ, मेरा नाम भक्ति है, और मेरे ये दोनों पुत्र हैं जो वृद्ध अवस्था में पड़े हैं, एक ज्ञान और वैराग्य हैं। कलयुग के कारण इनकी ऐसी जर्जर अवस्था हुई।
मेरी बस आपसे चरणों में यही निवेदन है कि मेरी इस कष्ट को दूर करो। मेरे जो बच्चे हैं, जो बच्चों को देखो जवान होना चाहिए और माता जी जवान हैं और बच्चे बूढ़े हैं, उल्टी। महाराज मेरे इस कष्ट को दूर करो, मेरे दोनों बच्चों को आप जवान करें। नारद जी ने उपाय पूछना प्रारंभ किया, कई ऋषियों से पूछा, कई संतों से पूछा, लेकिन कहीं भी हल नहीं निकलना चाहता। उसके बाद नारद जी ने जो ऋषि है ना, सौनक ऋषि, उनसे पूरी कथा श्रवण कराई। तो उन्होंने कहा कि सत्कर्म श्रीमद् भागवत कथा का पान इनको कराया जाए। जब जैसे ही बात हुई तो नारद जी ने कहा, महाराज भागवत में तो पक्कड़ आदमी, कैसे भागवत करोगे, कहाँ भागवत होगी। उसी समय प्रस्ताव रखा गया, हरि के द्वार हरिद्वार में भागवत हो, जहां पर भागवत का आयोजन हुआ। भारत भूमि के बड़े बड़े ऋषि सभी एकत्रित हुए, सभी गंगा यमुना है वहां एकत्रित हुई और भागवत प्रारंभ हुई और सर्वप्रथम कीर्तन की महिमा का वर्णन किया। यत् फलं नास्ति न योगेन समाधेन तत्फलं लभते कशम्यकं करो केशव कीर्तना, करो केशव कीर्तना। देखो जो फल ना तो तपस्या में है, न योग में है, न समाधि में है, कलयुग में सिर्फ भगवान के नाम से ही जीव भव से पार हो जाता है। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर रहे पारा। श्री बांके बिहारी लाल तेरी जय हो, श्री बांके बिहारी तेरी जय हो, बांके बिहारी लाल तेरी